हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। मैं अनुष्का गुप्ता श्री बालाजी माई अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम टॉपिक लेके आए हैं बाल विकास में शिक्षा शास्त्र। मतलब इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपको कैसे कैसे पेपर में आए, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। अब मैं लेके आया हूँ कि सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले मैंने उठाया है बाल विकास का, जो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसलिए देखते हैं टॉपिक में इस टॉपिक से टॉपिक कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए, पहला टॉपिक इसका है विकास की अवधारणा में इसका संबंध, अधिगम से संबंध। विकास बच्चों में बाल विकास कैसे होता है और बच्चा अधिगम की अवस्था में किस प्रकार होता है, मैं आपको बताऊंगा पूरी चीजें। दूसरा इसका टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के अपने आप में बहुत सिद्धांत है, वो भी बताऊंगा आपको। अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। अनुवांशिकता वातावरण का प्रभाव सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि इन दोनों की लड़ाई भी होती है। मतलब अनुवांशिक ज्यादा है कि परिणाम ज्यादा है, तो वुडवर्थ ने समीकरण भी दी थी, इसके बारे में बात करूंगा बाद में। समाजीकरण की प्रक्रिया कि बालक सबसे पहले समाज में अपने परिवार में परिवार बालक के लिए, एक छोटे बालक के लिए उसका परिवार ही उसका क्या होता है, समाज होता है। फिर उसके बाद विद्यालय जैसे पहुंचता है, विद्यालय ही बालक का समाज होता है। फिर खेल का मैदान बच्चों के लिए समाज होता है। समाज में बच्चा आगे एज में बढ़ता जाता है, समाज में आगे ग्रो करता जाता है। अब उसके बाद बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, पियाजे, कोलबर्ग और वायोस्की। पियाजे और वायोस्की तो इम्पोर्टेंट है और कोलबर्ग से भी क्वेश्चन बनता है। पियाजे और वायोस्की इम्पोर्टेंट है, कोलबर्ग वाला, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में। जितने भी स्टार लगा पाओ उतने स्टार कम है, इनको मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, इसकी अवधारणा पढ़ना है हमें। फिर बुद्धि का निर्माण कैसे हुआ और बहुआयामी बुद्धि, इसके बारे में बताएंगे। बुद्धि के विभिन्न किस बुद्धि को क्या कहते हैं, कौन सी बुद्धि किसने दी, से बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा इसके बारे में। भाषा और चिंतन, अगर आप भाषा को सीख गए तो चिंतन भी बताएंगे उसके बारे में। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, सबसे उभरता सितारा, मतलब उभरता सितारा मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन यही होता है कि घर के लोग, घर के काम लड़कियां नहीं करती हैं और बाहर काम सिर्फ लड़के ही करते हैं। इस पे मुद्दे, लैंगिक मुद्दे के ऊपर मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आजकल। व्यक्तित्व विभिन्नता, आपको पता है कि क्लास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। आईक्यू लेवल, एक जनरल आईक्यू लेवल का होता है, एक उससे अबव भी होता है, इससे बिलो भी होता है। तो हमें सब चीज बताना है, सब चीज जानकारी करके आपको बताएंगे हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन कैसे करते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन वो सब बताएंगे आपको। उपलब्धियां, मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताएंगे। प्रश्न पत्र का निर्माण कोई टीचर करता है तो कैसे करता है ये आपको जानना जरूरी है। विविध पृष्ठभूमि के बालकों की एक पहचान। भाई बच्चा बहुत आया होता है, हमारे यहाँ पढ़ा हुआ तो है, लेकिन पता है कहाँ से आता है, इसके बारे में पहचान कर विविध पृष्ठभूमि से। बच्चा जिस पृष्ठभूमि से आया है उसको उसी पृष्ठभूमि में आवाज देकर, मतलब उसी भाषा में सिखाया जाता है जिस भाषा सीखना चाहता है। विकलांगता हमारे बालकों की पहचान, इसमें डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। 100% क्वेश्चन से बनते हैं डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया। और उसके बाद प्रगतिशील एवं सृजनशील बालकों की पहचान। अब कुछ बच्चे अच्छे बालक भी होते हैं जो सृजनशील होते हैं, तरसशील होते हैं, कुछ माइंड क्रिएटिव बालक हुए होते हैं, उनकी पहचान करेंगे। बच्चों का सोचना और सीखना, शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। फिर बच्चा, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है कि बच्चा एक समस्या समाधान के रूप में या एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में आप त्यागी मौतें भी बताएंगे अभी आपको। फिर बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, फिर संज्ञान एवं संवेग, फिर आ जाएगा अभिप्रेरणा एवं अधिगम। फिर आपके आता है एनसीएफ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, सीधे लाइन उठाई जाती है। तो आज आपका यहीं इतना रखते हैं क्योंकि आपने सीख लिया है तो बहुत कुछ यहाँ से। क्योंकि अब इसके टॉपिक की बात कर चुके हम लोग हैं कि बाल विकास में कहाँ से टॉपिक आएंगे। अब इस टॉपिक के बारे में डिटेल में एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।